भागवत सुनाते हैं, आपको रामायण सुनाते हैं पंडित जी बैठ के, इनको कुछ पता नहीं सिद्धांत का। भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम। दोस्तों, जब भी हम साधु संत महात्मा गुरु धर्म गुरु जगत गुरु आदि का जिक्र करते हैं तो हमारे मन में एक सुंदर सा स्वरूप आता है, हमारे मन में एक प्रेम का स्वरूप आता है, एक हमारे मन में सद्विचार उत्पन्न होता है। यानी वो चीज़ आज के समय में तो खोता ही जा रहा है। आज के साधु संत महात्मा जो हैं वो धर्म के राह पे चल रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं वो राजनीतिक दल में फंसे हुए हैं, कहीं न कहीं वो किसी कर्म के बंधन में फंसे हुए हैं। तो आज के संत महात्माओं में वो चीज़ें नहीं देखने को मिलती है जो वास्तव में एक साधु संत या महात्माओं के विचार को छूता हुआ हो। मित्रों, आज तक हमने अपने वीडियो में कई सारे साधु संतों का जिक्र किया हुआ है, जिसमें देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज हैं, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज हैं, हमारे बाबा बागेश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हैं। बहुत सारे साधु संतों के बारे में हमने वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जिस महापुरुष के बारे में बात करने वाले हैं वो वास्तव में कलयुग के भगवान के स्वरूप में ही थे, जिनका दर्शन जिन्होंने किया है वो वास्तव में धन्य थे। मित्रों, हम बात कर रहे हैं जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के बारे में। कृपालु जी महाराज एक ऐसे महाराज थे जिनका किसी भी धर्म या किसी भी मजहब का कोई दुश्मन नहीं था, किसी भी तरह का उनका राजनीतिक कोई संपर्क नहीं था। वो वास्तव में एक प्रेम मूर्त थे, एक भगवान के अवतार ही थे, जिनके भक्त हर धर्म के, हर समुदाय के, हर देश के, हर जगह के लोग हुआ करते थे। जगत गुरु कृपालु जी महाराज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में भगवती देवी और लालता प्रसाद त्रिपाठी के घर पर जन्म लिए 1922 में। जगत गुरु कृपालु जी महाराज का बचपन का नाम श्री राम कृपालु त्रिपाठी था। इन्होंने 53 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते वाराणसी से इन्होंने जगत गुरु की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद में ये वृंदावन पहुँच गए। वृंदावन में मानो इनको भगवान के साक्षात दर्शन ही हो गए और वो वहीं के होकर के रह गए। वृंदावन में इन्होंने कथा आरंभ कर दिया और आजीवन वहाँ पे कथा कहते रह गए। कृपालु जी महाराज के भक्त बड़े बड़े संत महात्मा जितने उस समय के दिग्गज रहे होंगे वो सारे उनके भक्त बन गए थे। जो भी उनसे मिलता वो उन्हीं का होकर के रह जाता था, वो वृंदावन का ही होकर के रह जाता था। उसके मन में कृष्ण भगवान की भक्ति रग रग में समाई जाया करती थी। वो एक ऐसे संत थे जिसके दर्शन करने दूर दराज से भी, देश विदेश से भी लोग आया करते थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के भक्ति का प्रचार किया और अपने जीवन की पूरी कमाई हुई पूंजी को लगा करके वृंदावन में ही उन्होंने एक प्रेम मंदिर का निर्माण करवाया, जिसका दर्शन करने के लिए दूर दूर से देश विदेशी टूरिस्ट आया करते रहते हैं। मंदिर का निर्माण 2001 से शुरू हुआ और 2012 तक इसका काम चला। आज के समय में जितने संत महात्मा हैं वो कोई भी संत महात्मा उनका बराबरी नहीं कर सकते हैं। जगत गुरु कृपालु जी महाराज हमेशा आनंद में मग्न रहा करते थे और यही वजह है कि उन्हें आजीवन कोई रोग नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि कोई यहाँ पे अमर नहीं हुआ है। वर्ष 2013 में अपने प्रतापगढ़ के ही आश्रम से गुरुदेव जी महाराज चल रहे थे और ये फिसल करके गिर जाते हैं, जिसके वजह से वो कोमा में चले जाते हैं। उसके बाद में उनका 91 वर्ष की अवस्था में निधन हो जाता है। आज के समय में भी बहुत सारे धर्म गुरु जगत गुरु हैं, लेकिन कोई न कोई राजनीतिक या कोई किसी न किसी विशेष मामले में फंसे रहते हैं। यानी कि वो धर्म गुरु कम, जगत गुरु कम, लेकिन कर्म योगी ज़्यादा ही हैं। लेकिन जगत गुरु कृपालु जी महाराज की बात ही कुछ और थी। तो आज की इस वीडियो का मकसद ही सिर्फ इतना था कि एक साधु, एक संत, एक महात्मा का हृदय ऐसा होना चाहिए कि पूरे संसार में उसका वर्चस्व होना चाहिए, पूरे संसार में वो ठीक उसी तरह से उजाला कर सकें जैसे कि सूर्य भगवान, यानी कि समस्त संसार में उजाला करते हैं। वो कहीं नहीं देखते हैं कि कौन गरीब, कौन अमीर, कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन भारत, कौन अमेरिका। यानी सूर्य भगवान किसी भी तरह का पक्षपात नहीं करते हैं। संत का हृदय भी ऐसा ही होना चाहिए जैसे हमारे कृपालु जी महाराज थे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो की जानकारी अच्छी लगेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय गुरुदेव महाराज।